कौम का जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसकी छठी ईद आज जेल में हो रही है। ये कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इमरान खान भी एक तरह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो जेल के अंदर बंद है, उसकी एक आंख ज़ाया कर दी। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि उसकी एक आंख ज़ाया कर दी, तो मैं कोई अपने ज़ाती सोर्सेज से नहीं कहता, ये हुक्मरान जमात के सोर्सेज हैं। हुकूमत ने खुद ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख 85% तक ज़ाया कर दी गई है और इमरान खान इसके बावजूद कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसके अखबार टीवी बंद कर दिए, ख़ानदान वालों से मुलाकातें बंद कर दी, ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकातें बंद कर दी, पार्टी के लोगों से और वकला से मुलाकातें बंद कर दी। महीनों तक उनके बच्चों से उनकी बात भी नहीं करवाते, किताबें और अखबारात भी नहीं देते, टीवी भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है और सिर्फ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। यानी नवाज शरीफ की तरह नहीं कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल कुर्बानी दी, उन्हें मौका मिला था नवाज शरीफ को कुर्बानी देने का और उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। वो अपने साथियों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आ गए। अब ईद की नमाज़ पढ़ने तक की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी जाती, तो बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले किसी भी लीडर के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उन्हें VIP जेलें मिली हैं और जो भी सियासतदान जर्नैलों के रास्ते में आए हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया गया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों को VIP तरीके से जेलों में रखा गया ताकि जर्नैलों को आइडिया था बाद में ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो सियासतदान जो जर्नैलों के रास्ते में रुकावट बने और उनके मफादात के खिलाफ गए, उन्हें निशाने इबरत बनाया गया और हर दौर में बनाया गया। हमने ये होता हुआ भी देखा, कई तो बेचारे कत्ल भी हो गए। आज इसी इमरान खान की एक वाहिद जमात है जिसने एक क्लियर स्टांस लिया है। इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी जमात ने एक क्लियर स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले डिमांड के ऊपर। यानी यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीन के मामले में जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि फ़लस्तीनी मुतमईन नहीं हो जाते और उनकी अपनी एक रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, तब तक तो हम किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो 1967 वाली है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आप मिलें तो वो आपको समझाते हैं बार बार, कई मरतबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बताते हैं, जिनका लोगों से हमारा रब्ता होता है वो भी बताते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, हमें नए फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसराइल से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। यही बातें जो हैं वो कहा करते थे जनरल बाजवा, और यही सारा कुछ आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। इसराइल तो बहुत खुश है, उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा आप इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है कि वो मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज कर लें एक बंद जगह पे और उसके बाद आराम से चले जाएं जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो निकले या अलग फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ उठाए। आप देखें, बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका कत्लेआम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकले हुए थे। मुरीदके में घेर कर उनको बहुत बड़े पैमाने पर खून बहा दिया गया, वहाँ पे लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाशें वापस नहीं दी जा रही थी। वो रिजवी बरादरान दोनों से मेरे शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद मैं उनके हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा कि वो जबरी तौर पर लापता है। अच्छा, बहुत मुमकिन है वो कल को सामने आ जाएं और वो ये कहें जनाब हम तो कहीं छुपे हुए थे और मामला तय हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मुझे शर्मिंदा करने की भी कोशिश की जाए उन तमाम लोगों समेत जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके हक़ में कि जनाब आप इनके लिए आवाज़ें उठा दिए तो खुद ही गायब हो गए थे। नहीं, खुद गायब नहीं हुए। मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी कि इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया है और अब इन्हें जब तक मामला ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो रिजवी बरादरान को गायब कर दिया गया, तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया, हमने सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और सबसे पहले लिया है। यानी फजलुर रहमान, जमात इस्लामी सारे पीछे रह गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे क्लियर स्टांस सबसे पहले आकर ले लिया। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान कौन सा बाहर आ रहा है भाई? अमेरिका को पता चले कि ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है भाई, इनका एक मौक़िफ़ है और इनकी कल को हुकूमत भी आनी है। आप रास्ता नहीं इनका रोक सकते, पाकिस्तान में अवाम का रास्ता कौन रोक सकता है? ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है।
पहले उन्होंने एक इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत डांट टपट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला बन गया। अब देखें ना, मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं है कि ख्वाजा साहब क्या ट्वीट करते हैं और क्यों डिलीट करते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक वज़ीर दिफा की एक इज़्ज़त होती है, एक मुकाम होता है। ख्वाजा साहब इतनी दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, आखिरी 3 मरतबा तो मुतनाज़ ही बने, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया। 2013 में भी उनकी सीट मुतनाज़ थी, 2018 में भी मुतनाज़ थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो जनरल बाजवा से कह के सीट ली है, और इस मरतबा तो खाना ही ख़राब हो गया। ख्वाजा साहब जो हैं वो उस्मान डार की वालदा से बहुत बुरी तरह रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारे थे। बहरहाल फिर भी वो MNA बन के बैठ गए। इतनी दफ़ा कोई बंदा MNA रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, और उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए या ऐसे ट्वीटें डिलीट हों और इस तरह की चीज़ें हों, तो ये बड़ा मायूब होता है। जो चीज़ मुझे पता चली, मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं सख्त उसकी मजम्मत करता हूँ। नादरीन, यहाँ पे अल जज़ीरा ने एक खबर चलाई ख्वाजा आसिफ के हवाले से। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कह दिया था, क्योंकि मैंने भी इन्हीं अखबारात को पढ़ा हुआ है। तो अल जज़ीरा ने खबर चलाई थी, ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चलाया था, अल जज़ीरा इंग्लिश के अकाउंट पे आया था कि वी हैव अ क्लियर स्टांस दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दैट इस्लामाबाद शुड ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इसराइल, रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया। वो कहते हैं इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छा, अब जनाब अल जज़ीरा की तरदीद भी आ गई। अब आप ये देखें ना कि ख्वाजा आसिफ के खाते में इतना प्यारा स्टेटमेंट गया कि हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगा कि बड़ा गैरतमंदाना स्टेटमेंट दिया वज़ीर दिफा ने, और इस स्टेटमेंट के और इस क्लिप को लेकर बहुत इसको वायरल भी किया गया। ये जो एक स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट को बहुत वायरल किया गया, बताया गया दुनिया को, देखें जी स्टांस ले लिया ख्वाजा आसिफ ने। अब अल जज़ीरा इंग्लिश को राब्ता किया गया तो उनको बेचारों को अपनी ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। अब वो क्या लिखते हैं, ए नाउ डिलीटेड अल जज़ीरा इंग्लिश एक्स पोस्ट mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accord. There is no record of him having made that statement. वो कह रहे जी हमें ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ की हवाले से जो हमने एक लगा दी थी, हमें डिलीट करनी पड़ी है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, और इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। जिस बयान के ऊपर इतरा रहे थे, चौड़े हो रहे थे, वो बयान ही नहीं है बीच में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, बिलावल ज़रदारी को, मरियम नवाज़ को, इन सबको बहुत शौक़ है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान दें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फ़ैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फ़ैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी। अब अवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे।